तो निफ्टी की इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो पूरे इंटरनेट पे नहीं है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। और सिर्फ 3 रूल्स है स्ट्रैटेजी के, सिर्फ 3 रूल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये 3 रूल्स क्या है मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि मेरे को किस टाइम पे कॉल सेल करी हुई काटनी है और किस टाइम पे पुट सेल करी हुई काटनी है। तो चलिए गाइस देखते हैं। देखिए गाइस, जो हमारा पहला पॉइंट है, जब आज के दिन 4 बज जाएंगे उसके बाद आप क्या करोगे, नोट करोगे आज का मैक्स पेन। वो जो मैक्स पेन होगा ना, जो वो वाली स्ट्राइक होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्राइक है कल के दिन के लिए। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए मैंने सेंसिबल खोला हुआ है। तो जब आप सेंसिबल में लॉगिन करोगे ना, उसके बाद जब आप एनालाइज के ऊपर आओगे तो एनालाइज के ऊपर आके आपको क्लिक करना है लाइव ऑप्शंस चार्ट के ऊपर। सो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब ना इतना सारा डेटा आपके पास आ जाएगा, बट हमें सिर्फ चार्ट के मैक्स पेन चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, ये सेटिंग्स दिख रही है, इसके अंदर आ जाओ, सब कुछ ऑफ कर दो, सिर्फ मैक्स पेन को ऑन रखना। ये रहा मैक्स पेन, इसको ऑन रख के सब कुछ हम लोग ऑफ कर देंगे। तो जैसे कि मैं ऑफ कर रहा हूं, आप लोग भी अपने सेंसिबल के ऊपर सारी चीजें ऑफ कर दीजिए और सेव पे क्लिक कर देना। उसके बाद ना निफ्टी पे आपको यहाँ पे टिक दिख रहा होगा, इस टिक को भी आप लोग ऑफ कर दीजिए। तो अब आपको ना यहाँ से मैक्स पेन पता चल जाएगा जिस दिन के बारे में आप जानना चाहते हो। और यहाँ पे ना आपको ऑटोमेटिक एक्सपायरी रखनी है, मतलब ये ऑटोमेटिकली इतना सुपीरियर है, इसके पास खुद का दिमाग है कि आपको ऑटोमेटिक एक्सपायरी निकाल के दे देगा। तो जैसे कि आज का दिन है, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 जुलाई है, तो आज 4 बजे के बाद जब मैं मैक्स पेन चेक करूंगा तो 24,250 पे आ रहा है। मैंने यहाँ पे माउस रखा, मेरे को पता चल गया। तो चलिए काम करते हैं, हम क्या करेंगे, कल के दिन का मैक्स पेन चेक करते हैं कितना था और इसको बैक टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं मान के चलता हूं आज का दिन है 29 जुलाई। 4 बजे के बाद जब मैंने मैक्स पेन चेक किया तो कितना निकल के आया, 24,200। तो इस नंबर को अब आप लोग ध्यान रखेंगे, किसको, 24,200 को। तो मैंने क्या किया, 24,200 को यहां पे लिख दिया। बस अब क्या करो, 24,200 के ऊपर 4 बजे के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो मैं क्या करूंगा, 30 जो कि आज की डेट है, अब मैं क्या करूंगा, 29 को 24,200 के ऊपर एक लाइन डाल दूंगा। तो चलिए गाइस, 24,200 के ऊपर एक लाइन डाल देते हैं, जैसे कि मैंने इस केस के अंदर डाल दी है। तो अब क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट डे। सेकंड पॉइंट कहता है टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह सुबह आप लोग वेट कीजिए कि मैक्स पेन पर निफ्टी का प्राइस आए। अब हुआ क्या, प्राइस तो यहां पे खुला। अब मैं वेट करूंगा कि ये जो मैक्स पेन है ना, 24,200 जो कल का मैक्स पेन था, उसके ऊपर निफ्टी का प्राइस आ जाए। तो अब इस पॉइंट के ऊपर निफ्टी का प्राइस हमें यहां पे आता हुआ दिखा। अब करोगे क्या, जब प्राइस आएगा तब आप करोगे क्या, सेल करो कॉल भी और पुट भी मैक्स पेन स्ट्राइक की। तो मैक्स पेन की स्ट्राइक कौन सी है, 24,200। तो 24,200 की कॉल भी बेच देंगे, उसकी पुट भी बेच देंगे जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पे हमें आता हुआ दिखेगा। बस आपका काम हो चुका है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब आपका ये वाला काम हो जाएगा, आपने कॉल बेच दी, पुट बेच दी, उसके बाद आप ना 2 लाइंस और डालोगे। जो आपका मैक्स पेन है ना, इससे 50 पॉइंट ऊपर एक लाइन डालो, इससे 50 पॉइंट नीचे एक लाइन डालो। 24,200 का मैक्स पेन है तो 24,250 के ऊपर एक लाइन डालूंगा और नीचे की साइड 24,150 के ऊपर एक लाइन डालूंगा। इन दोनों साइड के ऊपर मैंने एक एक लाइन डाल दी है। तो अब आपको करना क्या है, दोनों लाइंस डालने के बाद वेट करना है। देखिएगा, इस मेरी बात को ध्यान से समझना। 24,200 पे हमने बेचा, पहला केस समझो, अगर प्राइस ऊपर वाली लाइन पर भी नहीं आया और नीचे वाली लाइन पर भी नहीं आया, बीच में घूमता रह गया, तो गाइस आपको होगा बम्पर प्रॉफिट।
इंट्राडे में आपको बम्पर प्रॉफिट हो सकता है इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि बेसिकली प्राइस ना तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे आ रहा है। इस केस के अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्राइस ऊपर वाली लाइन के पास आ जाए, जब ये ऊपर वाली लाइन पर आएगा ना, तब आप क्या करोगे? आपकी जो कॉल है उसको बायबैक कर लो। ठीक है, जो आपकी कॉल है ना उसको काट दो, उसको बाय कर लो और पुट को रखे रखो। अब पुट के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाओगे स्टॉप लॉस और टारगेट? देखिए, जब इस पॉइंट पे आया तो आपने कॉल को काट दिया, उसमें नुकसान बुक कर लिया। ठीक है, अब पुट के लिए हम लोग क्या रखेंगे? जब तक प्राइस यहां पे आया होगा, थोड़ा बहुत तो पुट में प्रॉफिट हो रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो रहा होगा पुट के अंदर, बट ऊपर वाली लाइन से 50 पॉइंट और ऊपर, 50 पॉइंट और ऊपर एक और लाइन डाल देना। डाल दी वो वाली लाइन। अब वेट करो, अगर प्राइस मैक्स पेन वाली लाइन पे आ जाता है तो पुट को काट देंगे, और अगर प्राइस इस वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन पे आ जाता है, इस पॉइंट पे भी हम लोग पुट को काट देंगे। बहुत सिंपल है। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा। चलिए, अब मैं बात करता हूं, अगर प्राइस मैक्स पेन से निकल के, जस्ट वन मोमेंट, मैक्स पेन यहां पे है, इस मैक्स पेन से निकल के नीचे वाली लाइन पर आ जाए, तब आप क्या करोगे? इस पॉइंट पे आप लोग पुट को काट दो, पुट को बाय कर लो, जो आपने बेची हुई थी ना पुट, उसको खरीद लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस लाइन से 50 पॉइंट नीचे एक लाइन और डाल देना। अगर प्राइस यहां पे आ जाए, आपके पास कॉल पड़ी हुई है, अब उस कॉल का करेंगे क्या? अगर प्राइस नीचे वाली लाइन पे आ जाए तब कॉल को निकाल दो, या फिर प्राइस अगर इस ऊपर वाली लाइन पे आ जाए तब कॉल को निकाल दो। ये दोनों सिनेरियो हैं जिसके अंदर आप कॉल को निकाल देंगे। तो आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि करना क्या है। अब समझते हैं 29th वाला सिनेरियो। 29th को 4 बजे के बाद मैंने एनालाइज किया, 24,200 पे बाजार मैक्स पेन दिखा रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? जैसे ही प्राइस 24,200 पर आया, मैंने इस टाइम पे 24,200 की कॉल बेची, पुट बेची। अब इसके बाद ना वेट करूंगा। ठीक है, वेट करूंगा, 50 पॉइंट ऊपर एक लाइन डालूंगा और 50 पॉइंट नीचे एक लाइन डालूंगा। इस केस में हुआ क्या? इस केस में प्राइस एकदम से ऊपर वाली लाइन के पास आ गया, तो जैसे ही ऊपर वाली लाइन के पास आएगा, यहां पे मैं अपनी कॉल को काट दूंगा, जो मैंने कॉल बेची हुई थी ना उसको मैं निकाल दूंगा, पुट को रखे रखूंगा। अब वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि प्राइस यहां से वापस 24,200 आ जाए, जो कि आपका मैक्स पेन था। वो आपका वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है इस केस के अंदर। तो अगर प्राइस यहां पे आता है तब मैं काटूंगा, नहीं तो यहां से 50 पॉइंट ऊपर चला गया, बाजार देखो यहां से 50 पॉइंट ऊपर चला गया 24,300, तो मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट इस केस में देखने को मिला है। मैं इस केस में प्रॉफिटेबल रहा हूं। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, समझने की जरूरत है। चलिए आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूं स्ट्रैटेजी के। तो चलिए गाइस, मैं ना अभी 27 जुलाई को आज का दिन मानता हूं, बिकॉज ये सिनेरियो काफी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। तो 27 जुलाई पर चलते हैं। आज मैंने 4 बजे के बाद देखा 27 जुलाई के ऊपर 24,000 मैक्स पेन प्राइस निकल के आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? 27 जुलाई को मार्केट बंद होने के बाद 24,000 पे एक लाइन डालूंगा, इससे 50 पॉइंट ऊपर एक लाइन डालूंगा और इससे 50 पॉइंट नीचे एक लाइन डालूंगा। ठीक है, तो ये वाला काम मैंने कर लिया। अब सुबह जैसे ही प्राइस 24,000 पे आया, मैंने एकदम से कॉल भी बेची और पुट भी बेची। अब हुआ क्या, इस दिन मार्केट ना
ना तो 50 पॉइंट ऊपर गया ना 50 पॉइंट नीचे आया, सिर्फ इसी एरिया में घूमता रहा। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमाइज किया अपने प्रॉफिट्स को। सो इस तरह से हम लोग इस स्ट्रैटेजी को लेके चल सकते हैं। अब मेरे को लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, साथ ही साथ आपके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे जो कि क्लियर हो चुके होंगे, बट स्टिल अगर नहीं क्लियर हुए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो ऊपर वाले नंबर पे, या फिर आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप मेरे से अपने डाउट्स पूछोगे और मैं उनको सॉल्व कर पाता हूँ। तो चलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मनाते रहें।